कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सबका हमारे YouTube चैनल में। मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में, जिन्हें सभी लोग बागेश्वर धाम के नाम से भी जानते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको वास्तविकता एवं पूर्ण रूप से सच्चाई बताने वाले हैं कि क्या वे सचमुच किसी भी प्रकार की दिव्य सिद्धि को प्राप्त हैं और वे पर्चे पर दूसरे की मन की बात यथारूप लिख पाते हैं या नहीं, और अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो किस कारण से कर पाते हैं, किस प्रकार से वे अपनी सिद्धि का प्रयोग करते हैं, उन्हें किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त है जिसके कारण यह कर पाते हैं। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि यह वीडियो किसी भी प्रकार के धर्म, समुदाय या किसी भी प्रकार के संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है और किसी के पक्ष अपक्ष के लिए नहीं बनाया गया है। यह पूर्ण वास्तविकता एवं सच्चाई को मायने में रखते हुए वीडियो को बनाया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने मन की बात अवश्य बताएं कि आपको क्या कहना है इस विषय पे। तो आइए मित्रों, समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि शास्त्र, पुराण एवं हमारे धर्म ग्रंथों की पद्धति से क्या यह यथा संभव है। क्या कोई मनुष्य किसी के मन की बात को जान सकता है, और ये अगर जान भी सकता है तो किस प्रकार से जान सकता है और किस प्रकार से हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बने रहें वीडियो के अंत तक, क्योंकि यह पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो आइए मित्रों, समझते हैं। सबसे पहले मित्रों, सिद्धि एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें हम साधारण मनुष्य के कंपेयर में कुछ बड़ा कर सकें, कुछ अलग कर सकें। और कुछ धर्म ग्रंथों में 8 सिद्धियों के बारे में बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18 प्रकार की अनेक प्रकार की सिद्धियों के बारे में बताया गया है, जिससे हम कई प्रकार के जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकते वो भी हम कर सकते हैं। जैसे में त्रिकालदर्शी सिद्धि होता है, हम भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जान सकते हैं। दूर श्रवण इंद्रिय सिद्धि होता है, दूर की चीज़ों को हम बैठकर यहाँ से सुन सकते हैं। दिव्य दृष्टि होता है, दूर से ही हम यथाशक्ति से सब कुछ देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये भी सिद्धि होता है कि हम दूसरे के मन की बात को कैसे जान सकते हैं। लेकिन मित्रों, आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज इसे करते हैं। तो मित्रों देखिए, हम किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला देव सिद्धि, दूसरा तांत्रिक सिद्धि और तीसरा चैतन्यता प्राप्त सिद्धि। तो मित्रों, हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से धर्म ग्रंथों के आधार पर सिद्धियों का विभाजन किया गया है और किस प्रकार से सिद्धियों के बारे में जानकारी दिया गया है। तो मित्रों, सबसे पूर्व में आता है देव सिद्धि। देव सिद्धि हम उसे कहते हैं जो सिद्धि भगवान से मिलता जुलता है। जैसे कि अगर हमें हनुमान जी से कोई सिद्धि प्राप्त है तो वे देव सिद्धि होगा। भगवान विष्णु के द्वारा, माता दुर्गा के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा, किसी भी प्रकार के देवी देवताओं से जो हमें शक्ति प्राप्त होती है उसे हम देव सिद्धि के श्रेणी में रखते हैं। और एक बार ये हमें प्राप्त हो जाता है तो आजीवन रहता है। लेकिन मित्रों, सिद्धि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को और भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। शक्ति को प्राप्त कर लेना ही मूल आधार नहीं होता है, एवं शक्ति को ज़्यादा समय तक बनाए रखना व्यक्ति का असली मकसद होता है। तभी वह सिद्धि को ज़्यादा समय तक रख पाता है अपने पास। प्रायः यह देखा गया है कि कई प्रकार के व्यक्तियों के पास सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वे उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, सेवा कल्याण के लिए नहीं प्रयोग करते हैं और ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते हैं। इसलिए कुछ समय के बाद वह सिद्धि उनके ऊपर कार्य नहीं करती है। इसलिए सिद्धि को सिर्फ प्राप्त कर लेना ही पूर्ण ज्ञान नहीं है, अपितु उसको
ज़्यादा समय तक बना करके लोक कल्याण के लिए कार्य करना अच्छी बात है। तो आइए मित्रों, हम समझते हैं देव सिद्धि हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी भी प्रकार के देवी देवताओं को अपनी श्रद्धा से, अपनी भक्ति से प्रसन्न करके उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 1000 वर्ष भी लग सकते हैं, 1 करोड़ वर्ष भी लग सकते हैं, और 1 दिन भी लग सकता है, 5 मिनट भी लग सकता है। इसमें टाइम लिमिट नहीं होता है। आप कभी भी किसी भी प्रकार से अपने मन से जब प्रभु को प्रसन्न कर लेंगे, जब प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाए, यह आपकी निजी श्रद्धा और क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, दूसरी प्रकार की सिद्धि के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो कि है तांत्रिकी सिद्धि। अर्थात तांत्रिकी सिद्धि किस प्रकार से कार्य करता है। तांत्रिकी सिद्धि उसे कहते हैं जैसे कि किसी भी प्रकार का मनुष्य है, वह शमशान में जाकर या किसी तांत्रिक के साथ मिलकर कोई साधना करे, उस साधना से कोई आसुरी शक्ति, भूत प्रेत, पिशाच आदि को सिद्ध कर ले, यक्षिणी कर्ण पिशाचिनी आदि को सिद्ध करके वह अपना कार्य करवाए, तो उसे बोलते हैं तांत्रिकी सिद्धि। लेकिन इसके विषय में भी मित्रों जान जाइए, चैतन्य सिद्धि और देव सिद्धि और तांत्रिकी सिद्धि में सबसे खतरनाक यही सिद्धि होता है। अर्थात कि इसमें समय तो बहुत कम लगता है। क्योंकि समय इसलिए इसमें कम लगता है क्योंकि यह एक टाइम लिमिट का होता है। कोई 30 दिन में करता है, कोई 40 दिन में करता है, कोई 5 दिन की करता है और कोई 1 दिन की करता है, तो कोई वर्ष भर में भी सिद्ध करता है। लेकिन इसमें भूत प्रेतों को, पिशाच आदि गलत शक्तियों, नेगेटिव ऊर्जाओं को इसमें प्रसन्न किया जाता है और यह आपके लिए हानि भी पहुंचा सकते हैं। और जो लोग इसे किसी योग्य गुरु या तांत्रिक के सानिध्य में करते हैं, वे इसे सिद्ध करके कई प्रकार के कार्य करते हैं और अपने कई भी प्रकार की कलाओं को दिखाकर पैसा भी कमाते हैं, और कई लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। ज़्यादातर लोग इसे सिद्ध करते हैं क्योंकि यह कम समय में हो जाने वाला है, लेकिन यह ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। कोई व्यक्ति तांत्रिकी सिद्धि प्राप्त करके ज़्यादा समय तक इसे अपने पास रख भी पाता है और किसी के ऊपर निर्भर करता है कि वह नहीं भी रखे। तो इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं कहा जा सकता कि यह इस पार्टिकुलर टाइम के लिए हमारे यहाँ वर्क करेगा। मित्रों, तांत्रिकी सिद्धि में व्यक्ति ज़्यादा समय तक इसे रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास क्षमता नहीं है कि वह किसी भी प्रकार के भूत प्रेत, पिशाच या फिर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करके अपने पास ज़्यादा समय तक रख पाए, तो वे अपनी क्षमता के अनुसार जहाँ से सिद्ध कराया रहता है या किसी अन्य तांत्रिक गुरु के सानिध्य में जा कर के वह वहाँ से इससे छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इसलिए यह खतरनाक भी साबित हो सकता है और ज़्यादातर लोग यही सिद्ध करते हैं। और मित्रों, अब बात करेंगे चैतन्य सिद्धि के बारे में। मित्रों, चैतन्य सिद्धि यह होता है जैसे कि कोई एक ऐसा मनुष्य जो अपनी दृढ़ श्रद्धा और भक्ति के द्वारा किसी प्रकार के देवी देवता को प्रसन्न कर लिया और सात्विक प्रवृत्ति से देवी देवताओं की आराधना किया और उसे कोई सिद्धि प्राप्त हुई जिससे वे लोक कल्याण करने लगा। और जब उसका समय जाने का हुआ इस संसार से, या फिर उसे जब लोक कल्याण करने में असहमति हुई या उसकी अवस्था ढल गई, तो वो व्यक्ति किसी अन्य योग्य शिष्य, गुरु या अपने पुत्र किसी को योग्य को यह सिद्धि दे सकता है। एक प्रकार से ट्रांसफर कर देता है, और यह जब ट्रांसफर कर देता है तो वह उसके पर वर्क नहीं करता है, अपितु उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब से वह व्यक्ति लोक कल्याण करता है। इस प्रकार से यह चैतन्य सिद्धि होती है। यह भी पूर्ण रूप से सात्विक ही होता है और यह किसी के द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोई पूर्वज में ऐसा हो जो कि चैतन्य सिद्धि किया हो, किसी देवी देवताओं को प्रसन्न करके कोई सिद्धि प्राप्त किया हो और वह अपने पुत्र को दे दिया, तो उसका पुत्र भी अब लोगों का कल्याण कर सकता है, लोगों को देख सकता है, किसी भी प्रकार की उस सिद्धि से जुड़ी हुई समस्या को
सॉल्व कर सकता है। तो यह थी तीनों प्रकार की सिद्धि। मित्रों, आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे यह भी हमने बता दिया कि आप अगर देव सिद्धि करना चाहते हैं तो आपको यथाशक्ति अपनी क्षमता के अनुसार तप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तभी आपको ये प्राप्त होगा। दूसरा, तांत्रिक सिद्धि किसी तांत्रिक के सानिध्य में किया जाता है जो पूर्ण रूप से तामसिक होता है, और यह हम सिद्ध करने के लिए आपको नहीं कहेंगे क्योंकि यह खतरनाक भी साबित हो सकता है और कितने लोग इसका गलत भी प्रयोग करते हैं क्योंकि यह भूत प्रेत से जुड़ा हुआ संबंधित है। तीसरा होता है चैतन्य सिद्धि। आपको कोई ऐसा सिद्ध योग्य गुरु मिल गया हो जिसके पास कोई प्रकार की सिद्धि हो तो वह आपको यथाशक्ति दे सकता है। तो आप इस 3 प्रकार से ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं, वे सिद्धि को किस प्रकार से कार्य करते हैं और उन्हें किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त है। तो मित्रों, वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि इनके पास चैतन्य सिद्धि है, अर्थात कि पूर्ण रूप से सात्विक सिद्धि तो है ही, क्योंकि हनुमान जी की आराधना इनके दादा गुरु जी ने किया था और उनके तप और पुण्य के कारण वे एक महान दिव्य आत्मा थे जिनके कारण इन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। और उस समय में वे लोक कल्याण को करते थे, लोगों की समस्या अर्जी लगाकर स्वीकार कराते थे, सॉल्व करते थे। और अब पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज इस क्रिया को कर रहे हैं, तो वे लोक कल्याण को करते हैं। इसलिए मित्रों, हमारा आज की इस वीडियो का यही मतलब है, अर्थ है, और यही हम कहना चाहेंगे पूर्ण रूप से कि उनके पास चैतन्यता प्राप्त है, उनके पास एक ऐसी सिद्धि प्राप्त है जो उनके दादा गुरु जी द्वारा प्राप्त है। उन्होंने किसी भी प्रकार की इस अवस्था में बहुत समय तक तप या बहुत समय तक जंगलों में जाकर तपस्या करके प्राप्त नहीं किया है। उनके पूर्वज में जो उनके दादा गुरुजी थे, उनका यही यथा कहना भी है कि उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज जो हनुमान जी प्रसन्न होकर उनके दादाजी को आशीर्वाद प्रदान किए, सिद्धि प्रदान किए लोक कल्याण के लिए, लोगों की समस्या को ठीक करने के लिए, आज वह उसी प्रकार के लोक कल्याण को कर रहे हैं। देश विदेश से लोग उनके यहाँ जाते हैं, अर्जी स्वीकार होता है और उनकी समस्याएं सॉल्व होती है। तो मित्रों, हमारा यही कहना है कि उनका एकमात्र कार्य इस समय लोक कल्याण का है। इसलिए हर एक सनातनी को, हर एक भक्त को उनका सम्मान करना चाहिए और उनके इस कार्य के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहिए।